साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोगों का ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना प्यार और सहयोग ऐसे बनाए रखें। अपनी पढ़ाई को संयम से करिए एवं धीरे से करिए और कंटिन्यूसली करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई एक दिन भी छोड़नी नहीं है, ठीक है। अगर आप छोड़ोगे तो जो आपने कल का पढ़ा हुआ ना वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई को एकदम कंटिन्यूसली करना है, समझ रहे हैं बात को। कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो एकदम से परफेक्ट बनती है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को जैसे पता है उत्तराखंड ओल्ड पेपर जितने भी हैं उनका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने पर लगा हूँ। और पिछली जो वीडियो है यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 40 क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम 41 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वीडियो में छोटी छोटी बनाता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोबारा देखिए। दोबारा देखने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। रिवीजन होने से क्या होगा, आपके माइंड में एकदम से कोई भी चीज़ सटीकता के साथ बैठ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। ठीक है, 2022 की बात कर रहा है, ये पेपर 2022 का है, ठीक है। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, समझ रहे बात को। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या है, गणेश मावलंकर, ठीक है दोस्तों। तो ये 41वां क्वेश्चन था। और जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो दोस्तों वो कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, मैं उसमें मेंशन करके दोबारा उसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 पे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत उन्मूलन जो हुआ है वो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अनुसार हुआ है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चनों को हमेशा हर बार एकदम डीपली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना, हवा में नहीं पढ़ना है। क्वेश्चनों को मिला मिला के पढ़ो और समझ समझ के पढ़ो क्या बोल रहा है। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन हुआ, अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था। अब देखो क्या होता है कि अगर हमें डायरेक्ट इसका आंसर पता भी नहीं है तो हमें थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया, अगर हमने संविधान पढ़ा है तो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये सन याद होना चाहिए, ठीक है। उस सन के अकॉर्डिंग भी हम एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PV नरसिम्हा राव, समझ रहे दोस्तों। तो राइट आंसर क्या है, PV नरसिम्हा राव जो है, जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय क्या थे, भारत के PM पोस्ट पे थे, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कितनों को हटाया गया है, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं है भाई, अभी तक महाभियोग लगा है उसके द्वारा जिसको हटाया गया ऐसा कोई भी नहीं है, समझ रहे बात में। जो भी हटा है रिटायरमेंट के बाद हटा है, ठीक है, या अपना खुद क्या कहते हैं उसने इस्तीफा दिया, जो भी किया है। बट यहाँ पर क्या है कि ये पदच्युत की बात पूछ रहा है, यानी महाभियोग के द्वारा किसी को नहीं हटाया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है। समझो पहले क्वेश्चन को ध्यान से। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में हुआ था, ठीक है। देश का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है, यानी देश में जो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है ना, किस देश को होता है। कोई भी खाद्य सामग्री है, कोई भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, कैसे भी मटेरियल है, ये निर्यात, यहाँ पर इसने निर्यात की बात कही है, यानी हम किस देश को सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं, सामान देते हैं, ये पूछा है। तो हम सबसे ज़्यादा देते हैं किसको, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे ज़्यादा हमारा उसके साथ क्या होता है, निर्यात होता है, समझ रहे हैं दोस्तों। ये होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन भारत सरकार की
काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है। ठीक है, तो भारत सरकार की जो काश्तकारी व्यवस्था है उसमें सुधार का अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काश्त अधिकार की सुरक्षा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? 2022 में पेपर हुआ था, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं, तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में सम्मिलित कर दिया गया था। पहले ये बैंक जो थे अलग अलग थे, इस बाद में क्या किया गया, ये दो बैंक क्या हो गए, पंजाब नेशनल बैंक में सम्मिलित हो गए। समझ गए, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? समस्या नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो राज्य सरकार की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, राज्य की स्वायत्तता का प्रश्न, ये भी नहीं है, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता, और डी हो जाएगा वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। ठीक है, ये क्या है, संघीय वित्त की समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया। भाई ये करें कि 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो अंग्रेजों का सहयोग किया था किसने, नेपाल देश ने। समझ रहे बात में, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिम सीमाएं हैं। भारतीय हिमालय की बात कर रहा है, पूर्व और पश्चिम की जो सीमाएं हैं वो बात कर रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात वाला जो एरिया। ठीक है, और यहाँ की ये बात कर रहा है, तो इसी के कह रहे हैं कि जो पूर्व और पश्चिम की सीमाएं हैं ये कौन सा दर्शा रहा है। ठीक है, तो ए है नंदा देवी अन्नपूर्णा, बी है नंगा पर्वत नामचा भरवा, सी है मकालू व त्रिशूल, डी है केदारनाथ व शिलांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंगा पर्वत वो नामचा भरवा। नंगा पर्वत नामचा भरवा तक क्या है, भारतीय हिमालय फैला हुआ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन थे बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बाद में, लेकिन अभी जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड और हिंदी पे, जिन पे हम ज़्यादा फोकस हमारे इन्हीं पे हैं, तो हम उत्तराखंड पे पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमने उत्तराखंड का देख लिया, यहाँ से उत्तराखंड की सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, 62वां क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? नंदा देवी शिखर क्या पूछा है, नंदा देवी मंदिर भी है, शिखर भी है, उत्तराखंड में कन्फ्यूजन है। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूजन रहेगा, आप जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा मुझे याद हो गया है, लेकिन जब एग्जाम आएगा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना, जब पढ़ोगे सटीकता के साथ पढ़ना है। नंदा देवी शिखर पूछा है, ठीक है, नंदा देवी मंदिर नहीं पूछा है, तो नंदा देवी शिखर का है, तो ये चमोली में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। और पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में हम सब उत्तराखंडी है, उत्तराखंड वालों, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर मिट्टी को रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे दिमाग लगाना। देखो, गहन कृषि करके, ज़्यादा कृषि करके, पशुचारण द्वारा, ऊपर नीचे खेती करके, सीढ़ीनुमा खेती करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा खेती करके हम क्या कर सकते हैं, गढ़वाल में जो है ना मिट्टी को कटाव को रोका जा सकता है। आप लोगों को पता है भूस्खलन तो अब हो रहा है, पहले नहीं होता था, क्योंकि अब आप लोगों को पता है सारे जगह बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं, विनिर्माण हो रहे हैं। ठीक है, टनलों का काम हो रहा है, वर्क हो रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी हलचल मची हुई है। ठीक है, लेकिन पहले से ही उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेत हैं और मिट्टी का कटाव पहले बहुत कम हो, अब तो मशीन द्वारा मिट्टी का कटाव हो रहा है, लेकिन जो एक प्राकृतिक रूप से मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए सीढ़ीनुमा खेत जो होते हैं वो कामगार साबित होते हैं। समझ रहे बात को, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डोडी ताल टिहरी गढ़वाल, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, हरीश ताल चंपावत, बैनी ताल पौड़ी गढ़वाल। तो इसमें
क्या पूछा है कि सुमेलित है, तो सुमेलित कौन सा है? देवरिया ताल क्या होगा? रुद्रप्रयाग में, जिसको द्यूर ताल भी बोलते हैं। सिंपल रुद्रप्रयाग वाले समझ गए होंगे कि द्यूर ताल बोलते हैं उसको। इसको देवरिया ताल किताबी भाषा में है, और जनरली सामान्य आम जन भाषा में उसको क्या बोलते हैं? द्यूर ताल। ठीक है। डोडी ताल आपको पता है कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नांकित में से कौन सा दर्रा जलागम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जलागम से संबंधित दर्रा है, गौरी जलागम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऊंटा धुरा ये भी है, बेलचा धुरा ये भी है, रालम पास ये भी है, लेकिन मुलिंगला नहीं हो गए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुलिंगला जो दर्रा है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में, तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ने वाला दर्रा है मुलिंगला दर्रा। समझ रहे हैं बात को? और गौरी जलागम से ये 3 दर्रे सम्मिलित हैं, लेकिन मुलिंगला दर्रा जो है ये गौरी जलागम से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है बोला है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कफनी बागेश्वर, राइट सही है। रालम पिथौरागढ़ सही है। खतलिंग उत्तरकाशी कन्फ्यूजन हो गया, और अलकापुरी चमोली बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खतलिंग उत्तरकाशी। खतलिंग कहाँ है? टिहरी में। और खतलिंग ग्लेशियर कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी निकलती है। समझ रहे हैं बात को? भिलंगना नदी निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी में है। क्लियर? बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। कौन कौन सी? चक्राता है और नानकमता है। उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों? कमेंट में आप लोग जरूर बताएगा। रिवीजन होता है, रिपीट होता है, माइंड में सेट होता है, इसलिए पुराने क्वेश्चन जब कहीं पर टॉपिक माइंड में आता है, कभी कभार क्या होता है कि हम कोई नया क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं और हमारा माइंड जो होता है पीछे का जो क्वेश्चन याद कर लेता है। शायद आप लोगों के साथ ऐसा हो या ना हो, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, पिछला क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो पिछले हमारे माइंड में उससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन याद आता है, लेकिन उसका आंसर हमें याद नहीं रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ना, आपने अगर आपको याद है वो आंसर तो ठीक है, उसका आंसर तुरंत उसी समय ढूंढ लीजिए और अपने दिमाग को बता लीजिए कि इसका आंसर ये है, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम से समझा रहा हूँ, 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। ठीक है, समझ रहे बात को? और 1947 का सन हमने किसी क्वेश्चन में आगे पढ़ा, लेकिन हमें पता है यार कि 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। यह तो हमारा क्लियर है क्या? क्लियर है, इसमें कोई नो डाउट। ठीक है, लेकिन कहीं पर हम पढ़ते हैं आगे क्या होता है कि 2011 में, 2015 में कोई भी सन है, और उत्तराखंड को जो वाद्य ढोल वाद्य यंत्र है 2015 में घोषित हुआ। ठीक है, वो क्वेश्चन, और 2015 का हमें कोई क्वेश्चन दूसरा याद हो तो उसका आंसर कहने का मतलब ये है कि उसी समय ढूंढना है, अपने माइंड को बताना है। जब आपका माइंड कोई आंसर ढूंढता है ना, कोई आंसर ढूंढता है, उसको उस आंसर का जवाब देना है। समझ गए बात को? तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है? ठीक है, क्या पूरा है? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा, ये मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, कौन सा मुख्यमंत्री है, किस समय उत्तराखंड में जो पंचायतों को महिलाओं को आरक्षण था वो 33% था और बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 50% कर दिया है। कौन सा मुख्यमंत्री ने किया भाई, ये पूछ रहा, तो ये किया भुवन चंद खंडूड़ी ने। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड के क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन इसमें जीएस के भी थे जिनका हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन छोटे हैं उनको भी मैं यहाँ पर बहुत जल्द क्लियर कराने वाला हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं आजकल सारे क्वेश्चन जो ओल्ड पेपर हैं उनका यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने पर लगा हूँ। सारे वीडियो पिछले सारी प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट के माध्यम से ज़रूर देखिएगा, रिवीजन होता है। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा यार, मेहनत रंग लाएगी ज़रूर पढ़ने वाले के लिए, है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।